यही कहना चाह रही हूं कि सारी दुनिया ने ये देखा, बच्चियों के ब्रेस्ट दबाते हुए पुलिस के पर्सनल, पुलिस वाले दिखे हैं हमें। अजी ऐसा है संदीप जी, मैं शंकराचार्य भगवान की शिष्य तो हूं, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूं, मैं एक महिलाओं के बच्चियों के लिए वेलफेयर कार्य भी करती हूं, मैं सालों से सामाजिक तौर पे महिलाओं बच्चियों के लिए सक्रिय हूं। आज इतनी बड़ी बात देख के भी हम चुप रह जाएंगे? आज एक बात समझिए, ये बच्चे प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये आपके देश के ही नागरिक थे, आपकी यंगर जनरेशन, आपके देश का भविष्य। जब आपको वोट चाहिए होता है तो इन्हीं बच्चों के दरवाजे पे आप तलवे चाटने जाते हो, और जब आपसे डिसएग्री कर रहे हैं तो आप उन बच्चों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करोगे। छोटी छोटी लड़कियों के ब्रेस्ट दबाएगी दिल्ली पुलिस, और फिर ये पत्रकार ये उनको सपोर्ट करेगा, ये उनकी तरफदारी करेगा। अरे इसको तो ये सवाल दिल्ली पुलिस से करना चाहिए था, जो सवाल ये शंकराचार्य जी से कर रहा है। इसी बात पे हमारे सब सहयोगी भड़के थे, और कोई वजह नहीं थी इस पे नाराज होने की। हम लोग बहुत संयम के साथ बैठे हुए थे संदीप जी। हम लोग देखिए, जिस जगत गुरु के साथ हम बैठे हैं, हमारी एक मर्यादा का पालन हमें करना पड़ता है कि अगर शंकराचार्य महाराज बैठे हैं तो हम खड़े नहीं हो सकते। वो जब तक बैठे रहेंगे, जब तक उत्तर देते रहेंगे, हम भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन कहा हम लोगों को इस व्यक्ति ने कहा एकदम कहते ना कि जिसे उद्वेलित कर दिया, जब ये दिल्ली पुलिस का समर्थन करने लग गया, जब ये पुलिस वालों की हरकतों को जस्टिफाई करने लग गया। अरे 25 नीट के बच्चे, मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद नीट परीक्षा दे के डॉक्टर बनी हूं, मैं जानती हूं एक डॉक्टर कैसे बनता है। रातों रात एक करना पड़ता है, 24-24 घंटे पढ़ाई करी है हम लोगों ने, तब जाके हम आज डॉक्टर बने हैं, बिना किसी समर्थन के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सरकारी फंडिंग के, अपने दम पे बने हैं। आप सोचिए उन बच्चों का क्या कसूर था जिनका पेपर लीक हो गया। 25 बच्चे मेरे जैसे, जहां आज मैं उन बच्चों के साथ अपने को खड़ा करती हूं कि अगर मेरा भी पेपर लीक हो गया होता तो मैं टूट चुकी होती। मैं जानती हूं 2-2, 3-3 साल बच्चे अपना सब कुछ न्यौछावर करके नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, और फिर लास्ट में एक पेपर लीक हो रही। आप सोचिए वो बच्चियां क्या बीती होंगी उनके माँ बाप के ऊपर, जिनकी बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। कहाँ उनके माँ बाप सपने देख रहे थे कि डॉक्टर बनेगी, बड़े हॉस्पिटल खोलेगी, बड़े अच्छे घर में शादी करेंगे, और कहाँ माँ बाप अर्थियां उठा रहे हैं। ये पत्रकारों, इन कमीनों को तो उन बच्चों के माँ बापों का इंटरव्यू लेना चाहिए था, इनको तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। आज ये सरकार के पुलिस वाले जो कि बच्चियों को डंडा मार रहे हैं, जो उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहा है ये अमन चोपड़ा, उनकी तरफदारी कर रहा है। किस टाइप के लोग हैं ये तो पत्रकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के पत्रकारों का आह्वान करती हूं कि इसको पत्रकार, आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो एसोसिएशन है, उससे बाहर करिए इस व्यक्ति को, इसको बाहर करिए, इसकी पत्रकारिता खत्म करिए। ये अपराधी है, ये पूरे देश का अपराधी है, ये केवल शंकराचार्य जी का अपराधी नहीं है, ये पूरी यंगर जनरेशन, उन 25 बच्चों का अपराधी है जिन्होंने आत्महत्या की है, उनका अपराधी है ये। हाँ, पत्रकारिता की संस्था ने तो इसके चैनल पे बैन लगाया। मैंने एक और प्रश्न देखा, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक मीडिया का उदाहरण देता हूँ। जब घटना स्थल पे ट्रक लगाया गया उससे पहले, और उसमें पत्थर भरे गए, इस बात को जो एक पत्रकार, एक मीडिया संस्थान ने इसकी जांच की। देखिए जो पत्रकारिता होता है तो वहां कैसे आया ट्रक, तो पता चला 6 दिन पहले पुलिस ने उस ट्रक को सीज कर रखा है, और उसमें पत्थर भर के वहां रखे गए, पुलिस ने जो है। और बाद में जब पुलिस से इसका वर्जन लिया गया तो पुलिस कह रही है मेरे थाने में जगह नहीं था ट्रक रखने के लिए। सिंपल आप देखिए, तो एक पत्रकार ने ये जांच करके पत्रकारिता का धर्म निभाया। ये जो कह रहा है कि अभी साबित नहीं हुआ है कि वहां पत्थर कौन लेकर आया, अभी साबित नहीं हुआ है। इतना चारों पूरे दिल्ली में पुलिस भरी हुई है, और प्रदर्शनकारी यदि पत्थर का ट्रक लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जब इसने ये बात कहा कि ये साबित नहीं हुआ है पत्थर के ट्रक कहां से आए, शंकराचार्य जी ने इसको सही से जवाब दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है जर्नलिज्म का, वो लोग भी मैं ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन शंकराचार्य जी की टीम से कर रहा हूं, वो लोग भी शंकराचार्य जी के पास पहुंचने चाहिए जिसके पास बेसिक जर्नलिज्म क्या है उसका नॉलेज नहीं। बिल्कुल नहीं पहुंचने चाहिए संदीप जी। एक फिल्टर, अब तो हम देखिए, हम लोग जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, हम उनके साथ कई कार्यक्रम में खड़े हैं उनके साथ। मैंने खुद और कई और मेरे जैसे सहयोगियों ने अब इस बात का एक उनके आगे अर्जी लगाई है कि आगे से
इस तरह के लोगों को आप एंटरटेन ना करें। हमने उनके आगे निवेदन किया है, कोई भी अपने आप को पत्रकार बोल के आपके पास बैठ जाए, आपका समय खराब करे, आपकी मर्यादा का हनन करे, ये पूरे सनातन धर्म की मर्यादा का ही हनन है। हमने उनके आगे ये निवेदन किया है कि आगे से इस तरह के पत्रकारों का सबसे पहले बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उनको एकदम से समय नहीं दिया जाना चाहिए। और आगे से उन्होंने भी इस बात पे सहमति जताई है, वो भी इस बात पे विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पे सोचेंगे, क्योंकि वाकई में ये आपने जो बात बोली कि ये बेसिक सेंस ही नहीं है इस व्यक्ति को पत्रकारिता का। अरे भाई, तुम पुलिस ने अगर ट्रक, ये तो वही बात हो गई संदीप जी कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, तो भाई इस बच्चों के प्रोटेस्ट में पत्थर का ट्रक कैसे आया, तो दोनों ही बातें समान है। अरे तुम पूछो ना खुद इससे, तुम पूछो ना। आप सोचिए संदीप जी, आप ये बात सोचिए, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है, आर्मी की टुकड़ी लगी हुई है, उसके बावजूद पत्थर का ट्रक अंदर जा रहा है और बच्चों ने पत्थर हाथ में ले लिए तो बच्चे दोषी। मतलब आप पहले आक्रोश भड़का रहे हो युवाओं का, आप उनको पूरी तरीके से छूट दे रहे हो, आप उनको मसाला भी परोस के हाथ में दे रहे हो, और अब बच्चा अगर उसके ऊपर पत्थर मार दिया उसने, मान लीजिए कि उसने ऑफेंस कर दिया, तो क्या आप उसको आतंकवादियों की तरह पैलेट गन चला दोगे? आईसीयू में एडमिट हो गए लड़के, आईसीयू में एडमिट हो गए। अरे हम ही लोग थे, हम ही हैं जो सरकार के साथ खड़े होते हैं। जब देश के आतंकवादियों पे कार्रवाई करती है सरकार, हम ही खड़े होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि हमारा समर्थन लेके आप हमारे ही बच्चों को आतंकवादी की श्रेणी में खड़ा कर दोगे। और किस बात के लिए? कि बच्चे कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया और हमारे 25 साथियों ने सुसाइड कर लिया, और आप उनको, उनके आक्रोश को, उनके गुस्से को पैलेट गन से खत्म करने की कोशिश करोगे। ये कहाँ की बात है? और ऐसे पत्रकार, ये देखिए संदीप जी, इसकी टाइमिंग देखिए आप। डॉक्टर साहब एक सेकंड, यहाँ आपको भी ये बात नहीं ध्यान है और शंकराचार्य जी को भी वो ध्यान में नहीं रहा होगा। पुलिस वालों ने पथराव किए, इसके वीडियो हैं। आरएफ के जवानों ने पथराव किए, इसके वीडियो हैं। मैं कहूंगा मिंटू आरएफ के जवानों ने जिस तरह गन्स तानी है वो हमने देखे हैं, गन्स तानी है। पथराव के वीडियो हैं, जो पुलिस वाले बच्चों पे पथराव कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो वीडियोज है। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये देखिए ये कैसे पथराव किया जा रहा है, जरा देखिए जरा। ये देखिए, ये देखिए, मैं जी आप बताइए। ये छात्रों को कंट्रोल करने का इनका तरीका है, ये छात्रों को कंट्रोल करेंगे। उन्हीं छात्रों से ये वोट मांगते हैं, उन्हीं छात्रों को ये रील बनाने के लिए अवार्ड देते हैं। प्रधानमंत्री रील कल्चर के लिए खुद अवार्ड देते हैं। पथराव के लिए ये जो ट्रक लाया गया, ये छात्रों को बदनाम करने के लिए। एक पुलिस वाले का वीडियो है जो अपने ही यहाँ से अपनी गाड़ी को तोड़ रहा है, और पथराव किए गए। और चूंकि पैलेट गन चलाना है, बिहार में AK-47 छात्रों पे चलाना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो है आपको इस तरह के इंस्टीट्यूट उतार दिए गए, जो पुलिस का प्रवक्ता बन के घूमता है।